किसी को नहीं है। इसका जवाब आप देंगे। एक ब्रेकिंग आ रही है, इसका जवाब राहुल जी, शिल्पी जी देंगे। एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर ये आ रही है कि संसद में बोलते हुए निशिकांत दुबे ने एक घटना का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जिस वक्त ये बिल पेश किया गया था उस वक्त जो है जिस तरीके से अंदर में राजवीर सिंह ने वहां पर पेपर फाड़ा, सोनिया गांधी जी ने उनका कॉलर पकड़ लिया था, मैंने उनको बचाया था। और यहां पर बहुत बड़ी बात उन्होंने कही थी। क्या कुछ कहा था आप सुनिए। रिजर्वेशन का 2011 में और 2013 में प्रमोशन इन रिजर्वेशन, और प्रमोशन इन रिजर्वेशन में मैं जब बात करूंगा तो ये पूरे के पूरे बेंच खड़े हो जाएंगे सर। यहीं वी नारायण स्वामी बिल को पेश कर रहे थे, समाजवादी पार्टी के यशवीर सिंह, शेड्यूल कास्ट थे सर, ये कहते अधिकार की बात, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब की बात करते हैं सर। यही यशवीर सिंह यहां पार्लियामेंट में उस तरफ से गए, वी नारायण स्वामी का उन्होंने बिल खींच लिया। इस पार्लियामेंट में, इसी लोकसभा में सर, सबसे पहले बिल में यदि उसका कॉलर पकड़ने के लिए कोई आया तो यही मैडम श्रीमती सोनिया गांधी जी थे सर। और नीरज शेखर वहां खड़े थे, मुलायम सिंह यादव बाहर थे, और मैं वहां से कूद कर टेबल पर आया और मैंने कहा कि आप यहां की तानाशाह नहीं है, आप यहां की रानी नहीं है, इस बेल में आप मारपीट नहीं कर सकती हैं। और इनके जो इतने लेफ्टिनेंट थे, बिलास मुतेबार से लेकर सबों ने उनको पीटा। ये दोनों घटनाएं जो है, चाहे महिला रिजर्वेशन का हो, चाहे ये प्रमोशन इन रिजर्वेशन का हो, ये पार्लियामेंट है सर, सबको सत्य बोलना चाहिए। और मुलायम सिंह यादव ने कहा यदि बीजेपी नहीं होती तो आज के डेट में हमारे सांसद नहीं बचते। आपने तो सांसदों की हत्या करने की कोशिश की, और उसी दल के साथ, उसी 26 दल के साथ ये आए हैं जिनका की मानसिकता ही नहीं है कि महिला को रिजर्वेशन मिले। चाहे वो राष्ट्रीय जनता दल है, चाहे वो समाजवादी पार्टी है, चाहे इनके सारे मुस्लिम। तो ये देखिए बड़ी खबर थी। निशिकांत दुबे ने एक वाक्य को याद किया और उन्होंने कहा कि जब 2011 में सदन की घटना है, एसपी सांसद की हत्या की कोशिश की गई थी और उस वक्त हमने उनको बचाया था। कांग्रेस एसटी विरोधी सरकार है। अब देखिए यहाँ पे आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। शिल्पी जी देखिए, निशिकांत दुबे ने उस घटना का जिक्र किया कि जब जयवीर सिंह ने बिल की कॉपी को सदन में पकड़ा, समाजवादी पार्टी के सांसद थे, उस वक्त उनके भरे सदन में सोनिया गांधी ने कॉलर पकड़ा और यहाँ तक निशिकांत दुबे ने आरोप लगाया कि उनकी हत्या की साजिश सोची गई थी, मैंने उनको बचाया। आप लोग SC ST OBC विरोधी हैं। देखिए, इस पे मैं घटना में मुझे इसकी जानकारी नहीं है, मैं घटना की वेरिफिकेशन या नॉन वेरिफिकेशन नहीं करूंगी इसमें। लेकिन ये जो निशिकांत दुबे जी ने कहा है, ये इस बात को कंफर्म करता है कि सोनिया जी कितनी गंभीर थी। अगर ये वाकया सच है तो कितनी गंभीर थी वो बिल पास करने के लिए, किस तरीके से मार्शल्स का इस्तेमाल किया गया, किस तरीके से जो अपने भी सहयोगी दल थे उनको बाहर किया गया, पार्लियामेंट से बाहर किया गया। सुषमा जी ने मना किया कि हम लोकसभा में हम लोग ये नहीं अलाउ करेंगे कि मार्शल्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इस वजह से लोकसभा में बिल नहीं आ पाया। अरुण जेटली जी ने कॉपरेट किया उस समय में राज्यसभा में, इसलिए बिल पास हो गया। लोकसभा में भी हो जाता अगर बीजेपी कॉपरेट करती। लोकसभा में अगर आप लालू और मुलायम जी को मना ली होती तो हो सकता है पास हो जाता बिल, लेकिन आप तो उनको मना ही नहीं पाए। आप तो उनको मना ही नहीं पाए। सुषमा जी अगर मान जाती, सुषमा जी अगर मान जाती, आप तो कह देती। बीजेपी तो समर्थन में थी, बीजेपी समर्थन थी, बीजेपी समर्थन में थी, लेकिन बीजेपी सरकार नहीं गिराती ना भाई। बीजेपी तो सरकार नहीं गिराती, वहां पे सरकार तो लालू जी और मुलायम सिंह जी गिरा रहे थे। एक मिनट सर, मैं सवाल पूछूं, सरकार तो गिराने की धमकी लालू और उन्होंने दिया था, मुलायम सिंह जी ने। देखिए, आप तो हमारी बात कंफर्म कर रहे हैं, मैं कह रही हूँ हमारे पास बहुमत नहीं था। इसी डर से आपने लोकसभा में पेश नहीं किया। आपके पास तो था ना, इसी डर से नहीं पेश किया। बीजेपी 9.5 साल क्या कर रही थी? उनके पास तो प्रचंड बहुमत है, क्यों नहीं किया पास? क्यों अब जुमला दे रहे हैं 7 साल बाद जाकर होगा? क्यों ये कल चुनाव नहीं लड़ सकती? 2024 का चुनाव महिलाएं क्यों नहीं लड़ सकती? यहाँ 9 साल में आप क्यों नहीं देंगे आप जवाब? आप दूसरे पे ब्लेम करना छोड़िए, अपना जवाब पहले तो सरकार की अटल बिहारी वाजपेयी वाली सरकार, अटल बिहारी वाजपेयी सरकार आपके पास चुनाव के लास्ट में इस सरकार में आप चुनाव लड़ रहे हैं, अपने तर्क खुद ही फंसते चले जा रहे हैं। साल में आप क्या कर रहे हैं? ये बता दीजिए, छोड़ दीजिए उस काल करने आ गई हैं। अभी जो प्रावधान लेके आए, 6 साल आपको पता है सेंसस करने में कितना साल लगता है भारत में? एक बार अगर सेंसस की प्रक्रिया शुरू करते हैं, जनगणना की प्रक्रिया शुरू करते हैं, कितने साल लगते हैं उसमें? शौचालय नहीं था, उसको शौचालय दिया करोड़ों में बना के। शौचालय का कितना बड़ा सिस्टम है, उसको चलना पड़ेगा। 2024 में मिलाने की कवायद कर रहे हैं। आप हैं किस दुनिया हम में? समर्थन 7 साल देंगे, तक पंथी में जाती रही। अब ये सवाल ऋचा मैम से वाजिब सवाल आपका है कि अगर आप एक इतनी हिमायती हैं महिलाओं के, अगर आप चाह रही थी महिलाओं को उनकी भागीदारी मिले,
तो जैसे बाकी बिल आप लेके आए तत्काल प्रभाव से लागू हुआ, तो महिला आरक्षण बिल को भी आप इसी सत्र में 24 में क्यों नहीं करवा सकते? उसमें क्या पेच फंस रहा है? कोई ये पेच सवाल नहीं फंस रहा है। हाँ। हम महिलाओं के डेवलपमेंट के विकास के जितने इंडिकेटर्स हैं, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट हो, एंटरप्रेन्योरशिप हो, हेल्थ हो, चाहे और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने